हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। फ्रेंड्स, आप सभी का अपने ही चैनल में स्वागत है। तो आज हम नेक्स्ट पार्ट लेकर के आए हैं आपके लिए रियल नंबर का 1.3। आज हमें देखना है, पिछली क्लास में मैंने पिछली लास्ट वीडियो मैंने आपको 3 + 2√5 को 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको प्रूव करना सिखाया था। और आज इसी क्वेश्चन को हम, जैसे क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 + 2√5 is an irrational number। हमें इसको प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। तो इसको 4 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करेंगे, आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे। तो इसको भी सबसे पहले लिखना है, लेट 3 + 2√5 इज़ अ रैशनल नंबर, इज़ अ रैशनल नंबर। और दोस्तों, अगर ये रैशनल नंबर है तो 3 + 2√5 को अगेन हम क्या लिख लेंगे, a/b की फॉर्म में। b 0 नहीं होना चाहिए, a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। a और b और किसी के टेबल में नहीं आएंगे। 3 को अगेन उधर भेज दो, a - b - 2, तो 2/√5, b से b कट गया, a 1 तो 2 भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √5 इज इक्वल्स टू a - 2b अपॉन में 2b। 2 इधर आ गया तो 2b हो गया। तो अब हमने यहाँ पे देखा कि √5 आ गया, तो अब हम यहाँ पे कह नहीं सकते कि रैशनल, हमें इसको भी प्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, √5, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट √5 इज़ अ रैशनल नंबर। और यहाँ से अब ऐसे ही चलेगा जैसे हमने √2 का सीखा हुआ है। तो √2 का हमने सीख लिया है, एक बार रिवाइज हो जाएगा आपको। मैं √5 करके दिखा देता हूँ। √2 जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में सबसे पहले आपको बताया था, मतलब लास्ट वीडियो में, उसमें आप देख लो। सबसे पहले हमने √2 को रैशनल लेट किया है, तो यहाँ पर √5 को हम क्या लेट कर लेंगे, √5 इज़ अ रैशनल नंबर, √5 इज़ अ रैशनल नंबर। तो √5 को हम लिख सकते हैं a/b, b 0 नहीं होना चाहिए, a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स मतलब ये किसी और के टेबल में नहीं आने वाले हैं। अब ये हमारा हो जाएगा √5b इज़ इक्वल्स टू a। अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो फ्रेंड्स अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5b² इज़ इक्वल्स टू a²। तो हमने यहाँ पे देखा a² को हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, a² इज़ 5b², यानी जो a² है 5 टाइम्स है b² के। तो a² जो है यहाँ पे किससे डिविजिबल है, 5 से। a² डिविजिबल बाय 5, हम यहाँ लिखेंगे a² डिविजिबल बाय 5, a² डिविजिबल by 5, also a must be divisible by 5। तो a अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो a को हम क्या लिखेंगे अब की बार, 5c। और पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आपको पता ही होगा, हमने जो स्क्वायरिंग किया था उसको सॉल्व करके जो आया था उसको हम लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा आया था 5b² इज़ इक्वल्स टू a²। 5b² इक्वल टू a², और a की जगह क्या है, 5c। तो 5c का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो 5b², 5 का स्क्वायर 25c² हो जाएगा। 5 से अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 5c²। 5 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पे डिवाइड करना नहीं है, आपने लिखना है b² इज़ डिविजिबल बाय 5, ऑल्सो b मस्ट बी
डिविजिबल बाय 5, बी भी 5 से डिवाइड होगा, और बी अगर 5 से डिवाइड होगा और ए डिवाइड हो ही रहा है, इसका मतलब दिस इज़ अ कॉन्ट्राडिक्ट सिचुएशन, दिस इज़ अ कॉन्ट्राडिक्ट situation due to our wrong assumption, that root 5 is a rational। आप इसको कंपेयर कर लें रूट 2 से, एज इट इज़ है, बस जहाँ 2 है वहाँ पे 5 लिखा है मैंने, तो root 5 is a rational, hence we can say that root 5 is an irrational number। तो मेरे दोस्तों अभी तो ये इरेशनल नंबर जस्ट प्रूव हुआ है, अभी तो इसमें और भी स्टेप बाकी है। तो हम देखो, हम लेफ़्ट हैंड साइड हमने कहाँ लिखा था, ये रहा जी। पहले मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद फिर हम इसको प्रॉपर करेंगे। यहाँ पे हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये इरेशनल नंबर है, लेकिन ये तो क्लियरली पी बाई क्यू की फॉर्म में है, तो ये क्या है, रैशनल नंबर है। तो ये रैशनल नंबर कभी इरेशनल के तो इक्वल हो नहीं सकता, क्योंकि अगर इसका डेसिमल की अगर हम बात करें तो इसका जो डेसिमल होता है 5 का अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं हम, तो ये समथिंग कुछ इस तरह से आता है 2.23606797749 करके इस तरह से समथिंग कुछ आता है। तो एक बार आप चेक कर लेना। लेकिन इसका पी बाई क्यू की फॉर्म कुछ भी होगा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाएगा, टर्मिनेटिंग आ जाएगा यानी तो रिपीटिंग आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इरेशनल नंबर कभी रैशनल के इक्वल आ नहीं सकता। तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि ये क्या है, इरेशनल, ये क्या है, रैशनल। अब ये सिचुएशन अराइज क्यों हुआ, क्योंकि हमने इसको रैशनल लेट किया हुआ था, हमने इसको क्या लेट किया हुआ था, रैशनल लेट किया हुआ था। हैंस ये कंडीशन गलत है, इस वजह से ये क्या है, इरेशनल नंबर। हमें ये चीज़ बताना है। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये वाला स्टेप दोबारा लिख लेते हैं हम। तो ये हमारा हो जाएगा रूट 5 इज इक्वल्स टू a माइनस 2b और ये ठीक है। अब यहाँ आपने ये लिखना है कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है, ठीक है, जो लेफ़्ट हैंड साइड है ये क्या है, LHS क्या है, इरेशनल है, और जो RHS है ये क्या है, रैशनल है। RHS क्या है, रैशनल, और ये दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकता। फिर अब हमें अपनी सेंटेंस को दोबारा से यहाँ रिपीट करना है। दिस इज़ अ कॉन्ट्राडिक्ट सिचुएशन, दिस इज़ अ कॉन्ट्राडिक्ट सिचुएशन, दिस इज़ अ कॉन्ट्राडिक्ट सिचुएशन due to our wrong assumption that 3 plus 2 root 5 था, I think 3 plus 2 root 5, let me check, 3 plus 2 root 5, that 3 plus 2 root 5 is a rational number, hence we can say that say that 3 plus 2 root 5 is an irrational number। मेरे दोस्तों ऐसा हो सकता है कि कोई टीचर आपको इतना शॉर्ट में करा दे कि आपको लगे अरे रोहित भैया ने जो कराया वो तो बिल्कुल बकवास मेथड है, बहुत ही बेकार मेथड है, कुछ समझ नहीं आया, ये तो हमारे सर ने जितना आसान कराया है। मेरे दोस्तों सच्चाई ये है कि बोर्ड में अगर ये 4 मार्क्स का आएगा ना, तो इसमें से आप कोई भी स्टेप छोड़ नहीं सकते हो। अगर आप छोड़ोगे तो आपके पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे,
तो इसमें प्रैक्टिस करो, जैसे कराया है वैसे प्रैक्टिस करो। 2 मार्क्स का आया तो आपको कम करना है, वही क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो आपको पूरा डिटेल से करना है। √5 को भी इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो शॉर्ट तरीका कोई भी नहीं है। और इस क्वेश्चन का तो शॉर्ट तरीका बिल्कुल ही मत ढूंढना, इसका शॉर्ट तरीका नहीं हो सकता है। हम और कुछ क्वेश्चंस के ऊपर अगर हम बात करें, जैसे कि अगर अब हम 1.3 की अगर हम बात करें तो 1.3 में हम पहला क्वेश्चन अगर देख पा रहे हैं तो उसमें लिखा हुआ है √5 को इरेशनल प्रूफ करो, जो कि अभी अभी हमने किया है। ये रहा √5 ये रहा ना लेफ़्ट हैंड साइड से, यहाँ से किया है, यहाँ से स्टार्ट है ये, और ये यहाँ पे ख़त्म है। ये रहा इरेशनल नंबर, √5 इज़ द इरेशनल नंबर। ये सेम ये स्टेप आ जाएगा यहाँ तक, तो ये पहला हो गया। दूसरा हमने सेम अभी किया है, 3 + 2 √5 इरेशनल प्रूफ करना है, ये अभी अभी हमने किया है। तीसरे के जो है 3 पार्ट है, 1/√2 है, तो इसका आप रैशनलाइजेशन कर लो। यानी तो आप एक काम कर लो, अगर जब आप इसको प्रूफ करोगे तो इसको रैशनल नंबर लेट करोगे। जब रैशनल नंबर लेट करोगे तो ये a/b के इक्वल होगा। तो √2 को इधर लेके आ जाओ, √2 को इधर लेके आ जाओ, तो b इधर, तो b/a किसके इक्वल आ गया, √2 के। अगेन ये अगर 2 ही मार्क्स का क्वेश्चन है तो ये इरेशनल कभी रैशनल के इक्वल हो नहीं सकता, इस वजह से हम बोल देंगे कि ये सीधे क्या है, इरेशनल। लेकिन अगर यही 4 नंबर का क्वेश्चन है तो यहाँ पर हम यहाँ राइट हैंड साइड से ले लो, फ्रॉम राइट हैंड साइड, और √2 को प्रूफ करेंगे। फिर उसके बाद √2 प्रूफ हो जाने के बाद फिर यही वाला स्टेप लिखेंगे, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन अभी लिखा है। फिर उसके बाद लिखेंगे दिस इज़ अ कॉन्ट्राडिक्ट सिचुएशन ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, हेंस वी कैन से दैट ये क्या है, इरेशनल नंबर। फोर्थ क्वेश्चन अगर हम देखें, इसका थर्ड का सेकंड पार्ट अगर हम देखें तो 7√5 है, इसको भी अगर हम a/b की फॉर्म में लेट करें तो 7 इधर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कुछ भी क्वेश्चन हो, आपको रूट वाले को एक तरफ रखना है, बाकियों को एक तरफ भेज देना है, तो ये भी हो जाएगा आपसे। इसके बाद अगर हम थर्ड की बात करें तो 6 + √2 है, नो प्रॉब्लम, a/b लेट करेंगे, √2 को यहीं रहने देंगे और 6 को इधर हम भेज देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा √2 इज़ इक्वल्स टू b a- ये हमारा 6 था, तो ये हमारा हो जाएगा a - 6b। अब हम ध्यान से देखें तो यहाँ लेफ़्ट हैंड क्या है, इरेशनल नंबर, राइट हैंड क्या है, रैशनल। तो अब यहाँ से भी आराम से हो जाएगा। यहाँ लेफ़्ट हैंड क्वेश्चन देखना 2 नंबर का है, 4 नंबर का, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अब आप इस क्वेश्चन को आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैंने ये पूरा 1.3 आपको मैंने समझा दिया है। इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करें, और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपके कोई दोस्त भी हों जो 10th क्लास में हो और पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ताकि मुझे लगे कि हाँ, जो अपने स्टूडेंट्स हैं रॉयल क्लासेस के, उनको छोड़ कर के बाकी बच्चे भी अगर पढ़ रहे हैं तो कंटिन्यूसली मेरे को भी लगेगा कि हाँ, मुझे वीडियो बनाना चाहिए। कई बार अपने बच्चे ही पढ़ते हैं तो थोड़ा आलस भी आ जाता है कि अरे चलो कोई बात नहीं, अपने ही बच्चे हैं, पढ़ा देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके जो भी दोस्त होंगे आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छे से आप प्रैक्टिस करें, अच्छे से इसको याद करें और लिख कर देखें। कोई डाउट हो तो कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर उसको शॉर्ट आउट करूँगा। थैंक यू सो मच।